किताब में कहा क्या है? जन्म से पब्बज्जा प्रवज्जा तक, पृष्ठ 1748। 1. सिद्धार्थ का कुल। 2. सिद्धार्थ के पूर्वज। 3. राजा शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म। 4. असित मुनि की भविष्यवाणी। 5. माता महामाया की मृत्यु। 6. बचपन एवं शिक्षा, भाषा, शास्त्र, दर्शन, गणित, घुड़सवारी। 7. मानवीय शोषण के खिलाफ था बालक सिद्धार्थ। 8. प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा व दया की भावना। 9. सिद्धार्थ संग यशोधरा का मंगल विवाह। 10. पुत्र को वैराग्य से रोकने के लिए भोग विलास के सारे साधन। 11. सिद्धार्थ को अपने रूप से वश में करने में सुंदरियां भी नाकामयाब। 12. प्रधानमंत्री उदाई का कुमार सिद्धार्थ को समझाना। 13. सिद्धार्थ को संसार में ऐश्वर्य की ओर मोड़ने की सारी योजनाएं असफल। 14. शाक्य संघ में सिद्धार्थ की दीक्षा और सदस्यता। 15. रोहिणी नदी के पानी के उपयोग पर शाक्यों और कोलियों में विवाद। 16. देश छोड़ का दंड, युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ ने स्वीकारा। 17. प्रवज्जा ही समाधान, परिव्राजक बन देश छोड़ने का निर्णय। 18. रोते बिलखते परिवार से राजकुमार की विदाई की वेला। 19. मानव कल्याण के मार्ग की खोज में सिद्धार्थ का गृह त्याग। 20. अनोमा नदी के किनारे राजकुमार और सेवक छन्न के बीच भावुक संवाद। 21. दुख में डूबे छन्न की सिद्धार्थ को कपिलवस्तु को लौटने की प्रार्थना। 22. दुखी और निराश सेवक छन्न की कपिलवस्तु की ओर वापसी। 23. दुख में डूबे राजा शुद्धोदन के परिवार का विलाप। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, पृष्ठ 49-57। 1. सिद्धार्थ गौतम की संकल्प यात्रा, कपिलवस्तु से राजगृह की ओर। 2. मगध के युवा राजा बिंबिसार और सिद्धार्थ का मिलन। 3. सिद्धार्थ को राजसी वैभव और यौवन के आनंद को भोगने का आग्रह। 4. संसार के भौतिक व कामसुख सिर्फ छलावे हैं, सिर्फ दुख हैं। 5. दुखों के समाधान व सुख शांति के मार्ग की खोज के लिए गृह त्याग। 6. सिद्धार्थ को समाज के दुख व संघर्ष का समाधान खोजना था। नए प्रकाश की खोज में, पृष्ठ 57-64। 1. मानव कल्याण के प्रकाश की खोज में स्वर्ग लाभ की तपस्या रास नहीं आई। 2. आलार कालाम के आश्रम में ध्यान व सांख्य दर्शन का अध्ययन। 3. ध्यान साधना व समाधि मार्गों का अध्ययन और अभ्यास। 4. ध्यान व दर्शन में सफलता के बाद कठोर तपस्या की ओर। 5. 6 वर्ष तक शरीर को कष्ट देने वाली तपश्चर्या को छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन, पृष्ठ 66-80। 1. नए प्रकाश के लिए पीपल वृक्ष के नीचे संकल्प और ध्यान। 2. वैशाख पूर्णिमा, बोधिसत्व सिद्धार्थ संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। 3. भगवान बुद्ध के 2 उपासक, तपस्सु और भल्लिक। बुद्ध और उनके पहले के दार्शनिक, पृष्ठ 80-87। 1. बुद्ध, वेद और वैदिक ऋषि। 2. सृष्टि की उत्पत्ति और दार्शनिक कपिल के विचार। 3. ब्राह्मण ग्रंथ और चातु वर्ण व्यवस्था। 4. वर्ण व्यवस्था या शूद्रों की मरण व्यवस्था। 5. उपनिषद तथा उनकी शिक्षाएं। मानव कल्याण के लिए धम्म प्रचार प्रसार, पृष्ठ 88-95। 1. गौतम बुद्ध का चिंतन, मनन, मानव कल्याण के लिए उपदेश देना जरूरी। 2. संसार से भागना नहीं, बदलकर सुंदर और सुखी बनाना है। 3. बुद्ध का धम्म, दुखों से मुक्ति का सत्य और सर्वश्रेष्ठ मार्ग। 4. भिक्षुओं और उपासकों के लिए धम्म दीक्षा। धम्म क्या है? पृष्ठ 164-171। 1. जीवन को पवित्र, शुद्ध, निर्मल रखना ही धम्म है। 2. जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। 3. निर्वाण प्राप्त करना धम्म है, परम सुख है। निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ भी नहीं। 4. शील सदाचार का जीवन ही निर्वाण है। 5. अर्य अष्टांगिक मार्ग, यह मध्यम मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है। सद्धम्म क्या है? पृष्ठ 197-214। 1. सद्धम्म के कार्य, मन में शुद्ध विचारों से जीवन को सुखी बनाना। 2. काल्पनिक स्वर्ग नहीं, संसार को धम्म राज्य बनाना। 3. धम्म तभी सद्धम्म कहलाता है जब वह प्रज्ञा को जागृत करे। 4. सद्धम्म शिक्षा देता है, करुणा से भी ज्यादा मैत्री की जरूरत है। पुनर्जन्म और कर्म, पृष्ठ 223-233। 1. आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? 2. पुनर्जन्म किसका, किस चीज का? 3. बुद्ध के धम्म में कर्म का क्या महत्व है? 4. बुद्ध का कर्म सिद्धांत इसी जन्म के कर्म से है। महाश्रमण की अंतिम चारिका, पृष्ठ 334-341। 1. धम्म के प्रचार प्रमुख केंद्र। 2. वे पावन स्थान जहाँ तथागत पधारे। 3. भगवान बुद्ध की प्रिय वैशाली से अंतिम विदाई। 4. पावा में पड़ाव, चुन सुनार के घर भोजन। 5. कुसीनारा में मल्लों के शालवन में विश्राम।